अब आपको जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें। फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बनी पार्क के मिनी सचिवालय की फैमिली कोर्ट और ज्योति नगर थाना इलाके में स्थित फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कोर्ट में अज्ञात युवक ने किया है मेल और माओवादी द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। कोर्ट परिसर खाली करवाकर यहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई कुछ भी यहां पर संदिग्ध सामान नहीं मिला है, ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली है और मेल आईडी को लेकर के जांच भी की जा रही है। तो जयपुर में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एक बार फिर थ्रेट मेल आया है और इस बार ये एसएमएस स्टेडियम नहीं, क्योंकि पिछले दिनों एसएमएस स्टेडियम को भी लगातार बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी। अब उसके बाद में आज ये जो थ्रेट मेल आया है, ये फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसमें हम आपको बता दें कि जयपुर में बनी पार्क का जो मिनी सचिवालय है उसमें स्थित फैमिली कोर्ट और साथ ही साथ ज्योतिनगर थाना इलाके में जो स्थित फैमिली कोर्ट है, दोनों को ही बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और इस बार एक अज्ञात युवक ने जिसने मेल किया है ये थ्रेट मेल, और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि माओवादी द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और समय जो है दोपहर 2 बजे तक का दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कोर्ट परिसर भी खाली करवा दिया गया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है और क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां बनी हुई है, इसको लेकर जानकारी लेते हैं। संवाददाता यादवेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। यादवेंद्र, फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से सर्च ऑपरेशन जारी? राशि मैं आपको बता दूं कि लगातार थ्रेट जो है आ रही है और जिन मेल के जरिए अभी तक जब पुलिस उन मेल भेजने वाले लोगों तक या बदमाशों तक या फिर असामाजिक तत्वों तक नहीं पहुंची है। और उसके बाद अब अचानक से आज फिर एक बार मणि पार्क के मिनी सचिवालय की फैमिली कोर्ट और साथ में ज्योतिनगर थाना इलाके में स्थित एक फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल जो है वो कोर्ट में अज्ञात तक किया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और उसके बाद जो अन्य पुलिस एजेंसियां उनको सूचना दी गई है। और ये जब मेल आया था, इस मेल में लिखा गया है कि माओवादियों द्वारा ऐसे पूरे दोनों फैमिली कोर्ट को 2 बजे तक जो है बंद से उड़ा दिया जाएगा। 2 बजे तक का समय दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बॉम्ब स्क्वाड की टीम, साथ में डॉग स्क्वाड की टीम और पुलिस की जो टीम है, दोनों जगह सर्च ऑपरेशन कर रही है। अब इससे काफी देर सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जो फैमिली कोर्ट है, दोनों फैमिली कोर्ट को जो है खाली करा दिया गया है। हालांकि सर्च के दौरान किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध सामान या किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है अभी तक नहीं मिली है। और चूंकि टेक्निकल जो टीम है, साइबर जो टीम है, उन शख्स का पता लगा रही है जिसने ये मेल किया है। और क्योंकि पिछले दिनों इसी तरीके से कई तरह की थ्रेट्स मेल मिली थी, लेकिन चूंकि थ्रेट्स मेल के बाद पुलिस ने ऑपरेशन भी चलाया, सर्च भी किए, लेकिन किसी प्रकार का कोई ऐसी घटनाक्रम देखने को नहीं मिला। संभवतः परेशान करने के मकसद से इस तरह के धमकी भरे कॉल्स और मैसेज जो है वो लगातार विभिन्न विभागों पर भेजे जाते हैं और उसके बाद इस बार ऐसा हो जाए। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेहतरीन टेक्निकल टीम राजस्थान के पास है, पुलिस की विभिन्न एजेंसियां यहाँ पर है, लेकिन अभी तक जो विगत दिनों बम से उड़ाने की धमकी, स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, तो सर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जो थी वो नहीं हो पाई और कुछ शख्स तक नहीं पहुंच पाई जिसने मेल किया था। वापस से आज तक दोनों फैमिली कोर्ट उड़ाने की धमकी दी गई है माओवादियों द्वारा, उसमें भी अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। संभवतः उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं जब पुलिस सबक लेगी और जो घटनाक्रम हुआ है उसमें मेल भेजने वाले उस मुख्य कर्ता तक पहुंचेगी जिसने इस तरह की कृत्य को कारित किया है। ठीक है। आपने बात करी है जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की, तो याद हो यादवेंद्र, उसमें एक नहीं 4 से 5 बार लगातार जो है वो मेल आई थी कुछ दिनों के अंतराल में, लेकिन उसमें एक बात साफ लिखी गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसके बाद में ये एसएमएस स्टेडियम उड़ाने की धमकी दी गई थी। लेकिन यहाँ पर माओवादी का जिक्र किया गया है, थ्रेट मेल जरूर आई है, लेकिन दोनों में जो बातें लिखी गई है और वो अलग अलग लिखी गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो इस तरह के मेल भेजते हैं, इस तरह के मैसेज करते हैं। उसका मकसद संबंधित विभागों को परेशान करना होता है। क्योंकि किसी भी तरह का कॉल दे सकते हैं, बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, नक्सली आपको उड़ा देंगे, पाकिस्तान से बॉम्ब फेंका गया है, रखा गया है,
आतंकवादियों ने ऐसा किया है, ये सब होती सूचनाएं होती है, होते मेल या मैसेज होते हैं, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो शख्स भेजते हैं जब भी उन शख्स तक पुलिस का पहुंचना, पुलिस को अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली। ये पता लगाना बेहद जरूरी होता है, असामाजिक तत्व हो कुछ भी हो, लेकिन अगर इस तरह की थ्रेट मेल जब आती हैं तो हम इसको हल्के में भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि लोगों की सुरक्षा जो है वो पहली प्राथमिकता हो जाती है। और यहाँ ये सरकारी कार्यालयों में लगातार जो धमकी मिल रही है, पहले जिला कलेक्ट्रेट, फिर एसएमएस स्टेडियम और अब फैमिली कोर्ट, और कोर्ट तो सुबह जल्दी शुरू हो जाता है, गर्मियों का समय है और कितने ही लोग वहां पर इकट्ठे होंगे। जब पता चला होगा तो एक बार को अफरा तफरी तो वहां भी मची होगी। ये बिल्कुल दूसरी प्रक्रिया है, अफरा तफरी तो होती है जब इस तरह के मेल आते हैं, जब एजेंसियां पहुंचती है, पुलिस की टीम पहुंचती है और कोर्ट को खाली कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं अफरा तफरी हड़कंप तो मचता ही है। लेकिन यहाँ पर राहत की बात यह है कि जब सर्च चलाया तो कोई भी ऐसा संदिग्ध सामान अभी तक नहीं मिला। परेशानी आम लोगों को होती है, सबसे जुड़े लोगों को होती है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे लोगों को सबक सिखाना, ऐसे लोगों को पता लगाना जो किस तरह की घटनाओं को खारिज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि जितनी बार भी मेल आती हैं ये आज तक ये नहीं पता चल पाया कहाँ से आती हैं, कौन इन्हें भेजता है। कहा जाता है कि पता लगेगा तो बताया जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसी इस तरह की कोई खबर या कोई सूचना हमने तो नहीं देखी। बिल्कुल निश्चित तौर पर मजबूत करने की जरूरत है एजेंसियों को ऐसे लोगों को पता लगाने के लिए, और संबंधित एजेंसियां अपने काम भी कर रही हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद पूरे तक में जल्दी सफलता मिलेगी। और जो शख्स जो लगातार मेल भेज रहा है या जो किस तरह के मेलों को भेज रहे हैं, जिन आईपी एड्रेस से भी भेज रहे हैं, उनका जल्दी पता लगाए और ऐसे लोगों को सजा मिले और उन पर कार्रवाई हो, ताकि अन्य जो लोग हैं संबंधित हैं वो इससे सबक ले सकें। चलिए ठीक है यादविंदर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, फैमिली कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। फिलहाल राहत की खबर ये है कि जब सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें अभी तक तो कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। ये ज्योतिनगर थाना इलाके का फैमिली कोर्ट और साथ ही बनी पार्क में मिनी सचिवालय के अंतर्गत जो फैमिली कोर्ट है, दोनों ही कोर्ट को दोपहर 2 बजे तक बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इस बार लिखा गया है कि माओवादी द्वारा बम से उड़ा दिया जाएगा। तो मेल कहां से आई है उसका पता लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर बार इस तरह की थ्रेट मेल्स आती हैं। आईपी एड्रेस पता लगाने की कोशिश तो होती है, लेकिन पता नहीं चल पाता है। यहाँ इस स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता। फिलहाल किसी भी तरह की ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। ये इस बीच राहत की खबर है।